हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इससे पहले एक और स्टेट था, उसने ये कहा था कि परिवर्ती विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन फिर बाद में फैराडे और हेनरी आए और उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा है उसको हम लोग प्रोड्यूस कर दें। तो फिर सफ़र शुरू होता है फैराडे और हेनरी का। और हेनरी और जो फैराडे थे उन्होंने कहा था कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल को भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और चेक करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया। तो चलो हम लोग करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशंस। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये बताएंगे कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को हम लोग। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे स्टार्ट के अंदर एक चुंबक लेते हैं और एक कुंडली और धारामापी लेते हैं। जब दोनों रेस्ट में हैं, यानी दोनों बिल्कुल गति नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई धारामापी के अंदर विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चुंबक के एन सिरे को इस कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो धारामापी में पॉजिटिव जो साइड है उसके अंदर विक्षेप प्राप्त होता है। अब यह बिल्कुल स्थिर अवस्था के अंदर आ चुका है, लेकिन इस कंडीशन में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे ही दूर लेके जाएंगे तो इससे विपरीत दिशा में पुनः विक्षेप प्राप्त होता है। और अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास में। इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने पूरी चारों कंडीशंस देख ली हैं कि जब यहाँ पर चुंबक गतिशील अवस्था में होता है तो इसमें विक्षेप धारामापी के अंदर विक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही ये स्थिर अवस्था के अंदर आता है तो किसी प्रकार का विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। अब हम लोग यहाँ पर एक नहीं दो कुंडली लेते हैं, जिसमें जो अपने पास प्राइमरी कुंडली है उसके अंदर धारामापी है और जो सेकेंडरी कुंडली है उसको सेल से यानी बैटरी से संयोजित कर देते हैं। जब C2 कुंडली C1 के पास आती है तो धारामापी के अंदर विक्षेप प्राप्त होता है। जैसे ही हम लोग इसको वापस ये स्थिर अवस्था के अंदर आएगी तो किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। जैसे ही दूर लेकर जाएंगे तो पहले से विपरीत दिशा में पुनः विक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे द्वितीय कुंडली गति करती है तो विक्षेप प्राप्त होता है, लेकिन यदि गति नहीं करेगी, कोई मोशन नहीं होगा तो इसके अंदर विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। और यदि पहली कुंडली को दूसरी कुंडली के पास लेकर जाएंगे और गति कराएंगे फिर भी विक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि दो कुंडली यदि आपस में गति करती हैं फिर भी विक्षेप प्राप्त होता है। और ये जो विक्षेप है ना, ये विक्षेप हमें ये बताता है कि जिस प्रकार से इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उस फ्लक्स में परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा और इसी कारण इसके अंदर ही आने वाला है। अब बात करते हैं यदि एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है, यदि कुंडली को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो अचानक से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और धारामापी के अंदर एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। और जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, यदि ऑन करेंगे या कंटिन्यूअसली ऑफ करेंगे तो भी विक्षेप प्राप्त होगा और विक्षेप प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि यह एक बार हम लोगों ने इसके अंदर यदि इसको ऑन करेंगे तो उसमें क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा, थोड़ी देर बाद में विक्षेप बंद हो जाएगा। और जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो वापस पुनः क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा। और यदि हम लोग इसमें कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो इसके विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। यानी कुंडली में जितने ज़्यादा फेरे करो या फिर उसमें आयरन की रॉड रख देंगे तो भी इसमें विक्षेप बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।